बादल चौधरी, बेटी जो एक्चुअल में है ना, क्या है कि जब इंसान नीचता पे आता है ना, वो किसी भी हद तक जाता है। समझे मेरी बात? ये वो व्यक्ति है, ये वो संस्था है जिसने कोरोना में 1 रुपए किसी के नहीं काटे, और जब पिछले साल कोरोना लगा उसी साल से बढ़ा के, जिसकी 70 थी उसकी 1 लाख की। और जो लोग कह रहे हैं ना, बस एक उनका इच्छा थी, बस वो तो मैं जानता हूं ना, मेरी माता रानी जानते हैं कि मैं किसकी सैलरी देता हूं, किसकी नहीं देता। बुरा समय सबका आता है, पर ऐसा नहीं। तो तुम लोगों को उतना ही पता है जितना कि आदमी को बताया जाए, तो इसलिए वही चुप रहो यार, तुम मस्त मौज करो, 4 गाली दो, खत्म करो इस बात। वो हिसाब करेगी सबका किया उसने, जिसने अधर्म किया है, अन्याय किया, नीचता की है, उसको मिला है। पहले तो क्या होता था, भगवान कागज में नोट करता था, डायरियों में, रजिस्टर में, कई साल बाद रजिस्टर में नंबर आता था। आजकल भगवान के पास भी कंप्यूटर है, जैसी करनी होती है ना, वो तुरंत ऐसे लौट के आती है। डोंट वरी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंसान क्या सोचता है कि बुराई से वो कुछ दिन माहौल बना लेता है, लेकिन ये बुराई दुर्योधन जैसों की नहीं चली, जिसके साथ इतने लोग थे। क्यों परेशान हो रहे हो? आ जाएगी सब सामने। समझे मेरी बात? तो इसलिए भैया उनसे और पूछ लेना कि तुम ही कहते थे कि तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी ने 21 शनिवार व्रत रखे थे मुझसे मिलने के लिए। 21 शनिवार। पर ये लाइफ है मेरे दोस्त, यहां ऐसे चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। समझे? लेकिन मुझे क्या है कि मैं कुछ भी पढ़ाना भी अपना कंट्रोवर्सी लोग करना ही चाहते हैं, तो क्या फिर मैं बोलूं? अपना पढ़ाने दो, तुम्हें नहीं पढ़ाना, 4 गाली दो, खत्म करो, निकलो यार। क्यों पढ़ाए, मतलब क्यों परेशान करो? बाकी नहीं तो मैं तो ऐसे ही है, 1-2 साल से 400-500 लोग हो गए। ये बात तो है कि मैं बहुत बड़ा पागल आदमी हूं कि मैं जिसको आता हूं उसको सहारा दे देता हूं। काश मैं उस दिन नहीं देता, काश मैं उनको घुसने ही नहीं देता, काश मैं उनसे बात ही नहीं करता, जरूरत नहीं थी मुझे। मगर ये मैंने क्या सोचा, ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया तो मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। बस इस कारण में आज ऐसा हो गया कि जैसे तुम जैसे कोई भी आते हैं बोल के चले जाते हैं। बहुत अच्छा हो माता रानी की मैं खुद अपनी क्लास 5-7 घंटे लेता हूं रेगुलर, नहीं तो लोग मुझे जीने नहीं देते। कहते भाई हमारे घर है, एसी में बैठा रहता है, उससे क्या पता टीचर क्या होते हैं। तो ना तो मैंने कभी टीचिंग की, ना मैं कभी टीचर हूं, तो मैं ना किसी का दुख दर्द समझता। कर रहे हो यार, ऐसे थोड़े ना होता भाई। वो था कि कहीं से 50,000 रुपए तुम्हें ज्यादा मिल गए, उसने तुम्हारे, तो तुम अपने उस दिन भूल गए जब दुनिया में कोई नहीं पकड़ रहा था तुम्हें, उन्हीं ऑफिसों में तुम्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था। तब था ये तुम्हारा, कुछ देख के आए होंगे, कुछ सोच के आए होंगे, उसके पास चलते हैं। उस तो देखा होगा ना उस दिन, उस तो ऐसा घर पे बैठ के भरोसा, भाई मैं तुम्हारा रिश्तेदार तो था नहीं, कुछ भरोसा करके तो मेरे पास आए होंगे, तुम्हारे भरोसे का मान भी रखा होगा। लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरीके से गले लग के पीठ में घोपना होता है। कुछ भी मैंने आज तक नहीं किया कहीं भी। मित्रता कभी दगा नहीं की, मित्रता में चाहे कोई गरीब मित्रता चाहे अमीर, खड़े रही हमेशा। पर चलो समय आएगा, आता है मेरे भाई, उसका इंतजार करना। पर मैं ये तुम्हें तो ये भी बद्दुआ नहीं दूंगा कि तुम्हारा समय वैसा आए, कहूंगा तुम्हें बढ़िया, माता रानी माफ करे। एहसास जरूर होगा तुम्हें, और वो एहसास ही तुम्हारी सजा होगी। डोंट वरी, आएगा वो समय। चलिए।